हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल डीएससी डिलाइट। एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ और इडियम्स सीखेंगे। ये इडियम्स हैं सारे फूड से रिलेटेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट स्टार्ट विद सम ऑफ दीज इडियम्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज हैव वंस केक एंड ईट इट टू। इसका क्या मतलब है कि यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब आपको अपना केक रखना भी है और उसको खाना भी है। अब वो दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो जब कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तब आप इसे यूज़ कर सकते हो कि यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये जनरली हम करते हैं पैसे के मामले में, है ना। तो हमें पैसा खर्च भी नहीं करना है और हमें इंजॉय भी करना है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप ये सिचुएशन तब यूज़ करोगे कि भाई अगर आपको एंजॉय करना है लाइफ में तो आपको कुछ पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ही। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस। नाउ दिस इज़ अ सेकेंड वन, फिंगर इन एवरी पाई। अब ये जो इडियम्स हैं ये काफ़ी हद तक हमें लाइफ की भी कुछ बहुत ही वाइज बातें बताते हैं। दे आर फुल ऑफ विजडम। जैसे इफ़ यू हैव योर फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब आप ऑक्यूपाइड हो बहुत सारे काम में एक साथ। और जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, वैसे तो आज के टाइम में सभी करते हैं मल्टीटास्किंग, बट समहाउ इट डज नॉट गिव यू दैट एफिशिएंसी। तो यू नो इफ़ यू हैव गॉट फिंगर इन एवरी पाई मतलब कि आप बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हो, आपको हर काम में घुसना है। इट कुड बी एट वर्क और इट कुड बी लाइक एनीवेयर। सो दिस इज समथिंग नॉट गुड। इट्स बेटर टू टेक लिमिटेड टास्क एंड डू योर वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो यू शुड नॉट हैव योर फिंगर इन एवरी पाई, मतलब हर काम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। सिमिलरली एक बहुत ही अच्छा एक इडियम है जो फुल ऑफ विजडम है, दैट इज डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितना काम आप कर सकते हो बहुत आसानी से अच्छी तरह से उतना ही काम करना है। सो दैट इज डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो ट्राई टू डू मोर। तो जब आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो, जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही काम करो एंड डोंट ट्राई टू डू मोर देन दैट। ठीक है, सो डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। दिस इज अगेन अ वेरी नाइस इडियम, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। हिंदी में आपने एक कहावत सुनी होगी, एक मुहावरा हम बहुत यूज़ करते हैं कि जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद मत करो। तो उसी तरह से इंग्लिश में हम कोई थाली या कोई छेद वाला ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। वी से डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। तो जो हाथ आपको खाना खिला रहे हैं, जो हाथ आपको आपकी मदद कर रहे हैं, उन्हें हमें बाइट नहीं करना चाहिए। मतलब वी शुड नॉट बिट्रे देयर ट्रस्ट, सो वी शुड नॉट हर्ट और ऑफेंड समवन हु हेल्प्स यू, राइट। सो दिस इज द मीनिंग। सिमिलरली लाइफ इज नॉट अ बोल ऑफ चेरीज। तो कई बार क्या होता है कि जब लाइफ में कुछ नेगेटिव मोमेंट्स आते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब आप ये यूज़ कर सकते हो कि भाई लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बोल ऑफ चेरीज, कि भाई उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी ही होगी, गुड और प्लेजेंट ही होगी, ऐसा नहीं होता है। तो लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बोल ऑफ चेरीज, लेकिन अगर है तो आप कहोगे, आप इसमें से नॉट हटा दोगे। सो अ बोल ऑफ चेरीज का मतलब है विच इज़ समथिंग गुड एंड pleasant. Likewise, there is no such thing as a free lunch. मतलब कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नहीं मिलती है। तो जो लोग कहते हैं कि yes we'll give you this free of cost, they are actually befooling us. So they have some motive behind it, है ना, उनका कोई motive होता है। तो this is what we should understand. So there is no such thing as free lunch. ओके, एंड ये तो सबने सुना ही है, ये तो काफ़ी पॉपुलर है कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब जो हो गया सो हो गया। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट समथिंग दैट कैन बी फिक्स्ड। मतलब जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो उसके लिए रोने का, रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जस्ट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड गो अहेड, राइट। सो ओके, अच्छा ये जो है ना, दिस आई रियली लाइक टू पीज इन अ पॉड। हम हिंदी में कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक जैसे ही हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े सिमिलर होते हैं इन देयर बिहेवियर, इन देयर डिस्पोजिशन, सो यू कैन यूज इट फॉर देम। सो व्हेन दे आर सिमिलर, इट्स नॉट अबाउट अपीयरेंस कि वो सिर्फ देखने में ही एक जैसे नहीं है, बट इवन उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दे आर कॉल्ड पीज इन अ पॉड।
ओके अब ये आता है हमारा लास्ट इडियम, ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे बस की बात नहीं है या मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इन योर ऑफिस व्हेन योर बॉस गिव्स यू सम टास्क, तो यू एंड यू डोंट वांट टू डू इट, सो यू कैन से नो सर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। इंस्टेड ऑफ कटिंग अ सॉरी फिगर कि आप बेकार सा काम करो, उससे बेटर है कि आप उन्हें मना कर दो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है मना करने का कि भाई इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो दिस इडियम ऑल्सो कैन बी यूज्ड। तो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन। तो हमने कुछ इडियम्स देखे हैं। यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको देखना है। फिंगर इन एवरी पाई, तो हमें अपने आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है बहुत सारे कामों में, क्योंकि उससे फिर एफिशिएंसी हमारी बिगड़ जाती है। देन डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, उतना ही काम करो जितना आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। एंड जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो। तो दैट इज़ डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। लाइफ इज़ नॉट अ बोल ऑफ चेरीज, तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अच्छी चीज़ें होंगी। समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट द ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स, है ना। तो लाइफ की जो मुश्किलें हैं, अड़चन हैं, उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करना है। सिमिलरली देर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, तो कई बार लोग हमें बुद्धू बनाते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं एंड डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आप इसकी जगह स्पिल्ट की जगह आप स्पिल्ट भी कह सकते हो, SPILT, बोथ आर ओके। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब एक बार जो हो गया कुछ गलत, जैसे आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो बेटर है कि आप उसके लिए रिग्रेट ना करो। एंड फाइनली वी हैव गॉट 2 more. One is 2 peas in a pod, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एंड दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है या फिर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो यूज दीज इडियम्स एंड मेक योर communicative style more effective. So thanks for watching this video. Bye everyone, and you also write in the comments section which one of the idioms you really liked